अगर आप सोचते हैं कि विदेशों में काम के मौके सिर्फ अमेरिका, खाड़ी देश या यूरोप तक सीमित हैं, तो रूस की यह कहानी आपको चौंका सकती है। आज रूस अपने इतिहास के सबसे बड़े लेबर क्राइसिस से गुजर रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए उसकी नजर सीधे भारत जैसे देशों पर है। सवाल यह है कि क्या यह भारत के लिए एक बड़ा मौका है या इसके साथ गंभीर जोखिम भी जुड़े। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आप देख रहे हैं बिजनेसनामा। आइए विस्तार से समझते हैं। सालों तक रूस अपनी फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन साइट्स और शहरों की सेवाओं को चलाने के लिए पश्चिम एशिया से आने वाले मजदूरों पर निर्भर रहा, लेकिन अब यह मॉडल टूट रहा है। रूस के आधिकारिक अनुमान के मुताबिक 2030 तक उसकी अर्थव्यवस्था को करीब 1.1 करोड़ अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। यह कमी इतनी गंभीर है कि अगर इसे अभी नहीं भरा गया तो रूस की आर्थिक वृद्धि पर सीधा असर पड़ सकता है। इस संकट के पीछे कई बड़ी वजहें हैं। पहली वजह रूस का गहराता जनसांख्यिकी संकट है। देश की लगभग 1/4 आबादी रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच चुकी है और 1990 के दशक में जन्म दर में आई भारी गिरावट का असर अब लेबर मार्केट में साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी वजह यूक्रेन युद्ध है, जिसने बड़ी संख्या में कामकाजी लोगों को या तो सीधे युद्ध में झोंक दिया या उन्हें सैन्य उद्योगों की ओर खींच लिया। इसके अलावा अनुमान है कि 5 से 8 लाख कामकाजी उम्र के रूसी नागरिक युद्ध और जबरन भर्ती से बचने के लिए देश छोड़ चुके हैं। तीसरी बड़ी वजह सुरक्षा चिंताओं के बाद से रूस द्वारा इमिग्रेशन नियमों को सख्त करना है, खासकर 2024 में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल हमले के बाद। इन हालातों में रूस ने अपनी भर्ती रणनीति पूरी तरह बदल दी है। अब वह सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और चीन जैसे देशों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2021 में जहां भारतीय नागरिकों को केवल करीब 5000 वर्क परमिट दिए गए थे, वहीं पिछले साल यह संख्या बढ़कर 56,000 से ज्यादा हो गई। यह बदलाव रूस की लेबर मार्केट में एक बड़े और स्थायी शिफ्ट की ओर इशारा करता है। भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बनकर उभरा है। यहाँ बड़ी संख्या में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड कामगार उपलब्ध हैं, जो ट्रेनिंग को जल्दी अपनाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरियों के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा लागत भी एक बड़ा कारण है। एक स्किल्ड भारतीय इलेक्ट्रीशियन या वेल्डर समान काम करने वाले रूसी कर्मचारी की तुलना में करीब 25% कम वेतन पर काम कर सकता है। इसी वजह से रूस से जुड़ी एजेंसियां चेन्नई जैसे शहरों में विशेष ट्रेनिंग सेंटर्स चला रही हैं, जहां भारतीय कामगारों को पहले ट्रेन किया जाता है और फिर रूस भेज दिया जाता है। आज भारतीय कामगार रूस के कई सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। बड़े शहरों में वे नगर निगम से जुड़े कामों जैसे बर्फ हटाने में लगे हैं। इसके अलावा वे कंस्ट्रक्शन साइट्स, रेस्टोरों और अन्य सिटी सर्विसेज में भी काम कर रहे हैं। रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों जैसे व्लादिवोस्तोक और सुखालिन में भी भारतीय श्रमिकों की मौजूदगी बढ़ रही है। यह दिखाता है कि भारतीय सिर्फ लो स्किल जॉब तक सीमित नहीं है, बल्कि सेमी स्किल्ड और स्किल्ड रोल्स में भी जगह बना रहे हैं। रूस इस लेबर गैप को भरने के लिए उत्तर कोरिया और चीन की ओर भी देख रहा है। उत्तर कोरिया से आने वाले कई लोग स्टूडेंट वीजा के जरिए रूस पहुंचते हैं और बाद में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने लगते हैं। वहीं चीन की भूमिका थोड़ी अलग है। ज्यादातर चीनी नागरिक रूस में अपने ही बिजनेस, फैक्ट्रियों या छोटे या मध्यम उद्योग में काम करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, लॉजिस्टिक्स और होलसेल ट्रेड। रूस की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस संकट का सीधा असर झेल रही हैं। देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी नोरिलिस्क निकेल को एक समय अपने कुल वर्कफोर्स का करीब 10% यानी हजारों कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ा। वहीं शिप बिल्डिंग सेक्टर की कंपनियां पर्याप्त स्टाफ न होने की वजह से आधी क्षमता पर काम कर रही हैं। यह साफ करता है कि यह सिर्फ मजदूरों की कमी नहीं, बल्कि पूरे औद्योगिक ढांचे की चुनौती बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का यह लेबर संकट अस्थायी नहीं है। आने वाले दशकों में रूस की आबादी और बूढ़ी होगी और युवाओं का अनुपात घटेगा और विदेशी मजदूरों पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि रूस को अपनी इमिग्रेशन और लेबर नीतियों को लंबे समय के लिए ढालना होगा। अब सवाल यह है कि रूस में काम करने जाना भारतीयों के लिए एक नया अवसर है या फिर युद्ध और अनिश्चितताओं से घिरी अर्थव्यवस्था में कदम रखने का जोखिम। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।